ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत महापुराण पंचम अध्याय, भगवान के यश कीर्तन की महिमा और देवर्षि नारद जी का पूर्व चरित्र। सूत जी कहते हैं कि इसके बाद सुखपूर्वक बैठे हुए वीणा पाणी परम यशस्वी देवर्षि नारद ने मुस्कुरा करके अपने पास ही बैठे ब्रह्म ऋषि व्यास जी से कहा। नारद जी ने प्रश्न किया कि हे महाभाग व्यास जी, आपके शरीर एवं मन दोनों ही अपने कर्म एवं चिंतन से संतुष्ट है ना? अवश्य ही आपकी जिज्ञासा तो भली भांति पूर्ण हो गई है, क्योंकि आपने जो ये महाभारत की रचना की है बहुत ही अद्भुत है और वो धर्म आदि जो है सभी पुरुषार्थों से परिपूर्ण है। सनातन ब्रह्म तत्व को भी आपने खूब विचारा है और आपने जान भी लिया है, फिर भी आप हे प्रभु कृतार्थ अकृतार्थ पुरुष के समान जो है अपने विषय में शोक क्यों कर रहे हैं? व्यास जी ने कहा कि आपने मेरे विषय को जो कुछ कहा है वो सब ठीक ही है और वैसा होने पर भी मेरा संतुष्ट नहीं है। पता नहीं इसका क्या कारण है और आपका ज्ञान अगाध है और आप जो है साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, इसीलिए मैं आपसे इसका जो है कारण पूछता हूँ। नारद जी कहने लगे, हे नारद जी, आप जो है समस्त गोपनीय रहस्यों को जानते हैं, क्योंकि आपने उस जो है पुराण पुरुष की उपासना की है और जो प्रकृति दोनों स्वामी में है और असंग रहते हुए अपने संकल्प मात्र से गुणों के द्वारा संसार की सृष्टि की स्थिति का प्रलय करते रहते हैं। आप सूर्य की भांति तीनों लोक में भ्रमण करते रहते हैं और योग बल से प्राणायु के समान सबके भीतर रह करके अंतःकरण के साक्षी भी हैं। योग अनुष्ठान और नियमों के द्वारा परब्रह्म और शब्द ब्रह्म दोनों ही पूर्ण जो है प्राप्ति लेने पर मुझे जो बड़ी कमी है उसे आप जो है कृपा करके बताइए। नारद जी ने कहा कि व्यास जी, आप भगवान के निर्मल यश का गान प्राय नहीं किया। मेरी ऐसी जो है मान्यता है कि जिससे भगवान संतुष्ट नहीं होते वो शास्त्र ज्ञान अधूरा माना जाता है। आपने जो है धर्म आदि जैसे पुरुषार्थों का जैसा निरूपण किया है, भगवान कृष्ण की महिमा का वैसा निरूपण नहीं किया। जिस वाणी से चाहे वो रस भाव अलंकार आदि से युक्त क्यों ना हो, जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण के यश का कभी भी गान नहीं होता। तो वो जो है गौओं के लिए उत्कृष्ट फेंकने के स्थान समान पवित्र मानी जाती है। मानसरोवर के कमनीय कमल वन में बिहरने वाले हंसों की भांति जो है ब्रह्मधाम में विहार करने वाले और भगवत शरणाबिंद सिरत परब्रह्म भक्त कभी जो है उसमें रमण नहीं करते हैं। इसके विपरीत जिसमें सुंदर रचना भी नहीं है, जो दूषित शब्दों से युक्त भी है, परंतु जिसका प्रत्येक श्लोक भगवान के सुयश सूचक नामों से युक्त है, वही वाणी लोगों के सारे पापों को नाश कर देती है, क्योंकि तत्पुरुष ऐसी ही वाणी का श्रवण गान कीर्तन किया करते हैं। वो निर्मल ज्ञान भी जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, यदि भगवान के भक्ति से रहित हो तो उसकी भी उतना शोभा नहीं होती है। फिर जो साधन और सिद्धि दोनों ही दशाओं में सदा ही अमंगल है और वो काम कर्म और जो भगवान को अर्पण नहीं किया गया है, ऐसा अहेतुक
निष्काम कर्म भी कैसे सुशोभित हो सकता है। हे महाभाग व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है और आपकी कीर्ति पवित्र है। आप जो है सत्यप्राणी में दृढ़ व्रत हैं, इसीलिए आप जो है ये संपूर्ण जीवों को बंधन से मुक्त करने के लिए समाधि के द्वारा अचिंतन शक्ति भगवान की लीलाओं का स्मरण कीजिए। जो मनुष्य भगवान की लीला के अतिरिक्त और कुछ कहने की इच्छा करता है, वो उस इच्छा से निवृत्त ही अनेक नाम और रूपों के चक्कर में पड़ जाता है। उसकी बुद्धि जो है भेदभाव से भर जाती है। जैसे हवा के झकोरों से डगमगाती हुई डोंगी नाव कभी इधर ठहरने को जाती है, कभी उधर ठहरने की जाती है, ठहरने का ठौर उसको नहीं मिलता, वैसे ही उसकी चंचल बुद्धि कहीं भी स्थिर नहीं होती। संसारी लोग स्वभाव से ही विषयों में फंसे हुए हैं और धर्म के नाम पर आपने उन्हें निंदित यानी पशु हिंसा युक्त सकाम कर्म करने के भी आज्ञा दे दिया है। और बहुत सी उल्टी सीधी बातें हैं, क्योंकि मूर्ख लोग आपसे जो है आपसे वचनों के पूर्वक निंदित कर्म को ही धर्म मान करके और यही मुख्य धर्म है ऐसा निश्चय करके उसका निषेध करने वाले वचनों को ठीक नहीं मानते हैं। भगवान अनंत है, कोई विचारवान ज्ञानी पुरुष ही संसार की ओर से निवृत्त होकर के उस स्वरूपभूत परमानंद का अनुभव कर सकता है। अतः जो लोग परमार्थिक बुद्धि से रहित हैं, गुणों के द्वारा नचाए जा रहे हैं और उनके जो है कल्याण के लिए ही आप भगवान की लीलाओं का सर्वधारण हित दृष्टि से वर्णन कीजिए। जो मनुष्य अपने धर्म का परित्याग करके भगवान के चरण कमलों का भजन सेवन करता है, भजन परिपक्व हो जाने पर बात ही क्या है। यदि इससे पूर्व भी उसका भजन छूट जाए तो क्या कहीं भी उसका जो है कोई अमंगल हो सकता है। परंतु जो भगवान का भजन नहीं करते, केवल स्वधर्म पालन करते हैं, उन्हें कौन सा लाभ मिलता है। बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए कि वो उसी वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करें जो तिनके से लेकर के ब्रह्म पर्यंत समस्त ऊंची नीची योनियों में कर्मों के फलस्वरूप आने जाने वाले पर स्वयं जो है प्राप्त नहीं होती है। संसार के विषय जो है विषय सुख तो जैसे बिना जो है चेष्टा के दुख मिलते हैं, और वैसे ही इस जो है कर्म के रूप में फल रूप में अचिन्हित और समय के फेर को सबको समस्त भाव से ही मिल जाते हैं। हे व्यास जी, जो भगवान श्री कृष्ण के चरणाबिंद का सेवक है और जो भजन न करने वाले कर्मी मनुष्य के समान देवात्य कभी बुरा भाव हो जाने पर भी जन्म मृत्यु के संसार में नहीं आते हैं, और भगवान के चरण कमलों के आलिंगन का स्मरण करके फिर उसे जो है छोड़ना नहीं चाहता। उसे रस का चस्का जो लग चुका है, जिससे जागृति की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होते हैं, वो भगवान इस जो है विश्व के रूप में ही हैं। ऐसा होने पर भी वो इसे विलक्षण हैं और इस बात को आप स्वयं जानते हैं, तथापि मैंने उनको संकेत मात्र कर दिया है। हे व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है और आप इस बात को जानिए कि आप पुरुषोत्तम भगवान के कालांतर हैं और आपने अजन्मा होकर के भी जगत के कल्याण के लिए जो जन्म ग्रहण किया है, इसके लिए आप विशेष रूप से भगवान की लीलाओं का कीर्तन कीजिए। विद्वान ने इस प्रकार से जो है बात निरूपण किया है कि मनुष्य की तपस्या, वेदाध्यान, यज्ञ अनुष्ठान, स्वाध्याय, ज्ञान और दान एकमात्र जो है प्रयोजन यही है कि पुण्य कीर्ति श्री कृष्ण जी के गुण और लीलाओं का वर्णन किया जाए। मुझे पिछले कल्प में अपने पूर्व जन्म में वेदपाठी ब्राह्मण ने एक दासी का लड़का था और उसने जो है योग वर्षा ऋतु में एक स्थान पर उसने जो है चातुर्मास कर रहे थे। बचपन में ही मैं उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया गया था। यद्यपि मैं बालक था, फिर भी किसी प्रकार की चंचलता नहीं करता था, जितेंद्रिय था, खेल कूद में दूर रहता था और आज्ञानुसार उनकी सेवा करता था। मैं बोलता भी बहुत कम था और मेरे इस शील स्वभाव को देख करके समदर्शी मुनियों ने मुझ पर सेवक पर अत्यंत अनुग्रह किया और उनकी अनुमति प्राप्त करके बर्तनों में जो है लगा हुआ जूठन में एक बार खा लिया करता था और इससे मेरे सारे पाप धुल गए और इस प्रकार से उनकी सेवा करते करते मेरा हृदय जो है शुद्ध हो गया
और वह लोग जैसा पूजन करते थे उसी में मेरी रुचि हो गई। हे प्यारे व्यास जी, और उसी सत्संग में मैं उन लीला के गान परायण महात्माओं के अनुग्रह से मैं प्रतिदिन श्री कृष्ण जी की मनोहर कथाएं सुना करता था। श्रद्धा पूर्वक एक एक पद श्रवण करते करते प्रिय कीर्त भगवान में मेरी रुचि हो गई। और हे महामुने, तब मैं भगवान की जब ऐसी रुचि हुई, उस मनोहर कीर्त प्रभु ने मेरी बुद्धि भी निश्चल हो गई, और उसी बुद्धि से इस संसार में इस संपूर्ण सत और असत जगत को आपने प्रब्रह्म स्वरूप आत्मा की माया से कल्पित देखने लगा। इस प्रकार शरद और वर्षा इन दोनों ऋतुओं में मैंने 3 समय में उसी परमात्मा मुनियों ने श्री हरि के निर्मल यश का संकीर्तन किया, और मैं प्रेम से प्रत्येक बात को सुनता रहा। और अब चित्त के रजोगुण और तमोगुण के नाश करने वाली भक्ति का मेरे हृदय में प्रादुर्भाव हुआ है, और मैं उन्हीं का बड़ा ही अनुरागी था, विनयी था, और उन लोगों की सेवा में मेरे पाप नष्ट हो गए हैं। मेरे हृदय में श्रद्धा थी, इंद्रियों में संयम था, शरीर में, वाणी में, मन से उनका मैं आज्ञाकारी था। और उन दीन बंसल महात्माओं ने जाते समय कृपा करके मुझे उस गुहार्तम ज्ञान का उपदेश किया, और जिसका उपदेश स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से किया है। उस उपदेश से ही जगत के निर्माता भगवान श्री कृष्ण जी माया को प्रभाव में मैं जान सका, और जिनके जान लेने से वो परम पद की प्राप्ति हो जाती है। सत्य संकल्प व्यास जी, पुरुषोत्तम भगवान के श्री कृष्ण पद समस्त कर्मों को समर्पित कर देना ही संसार के तीनों तापों की एकमात्र औषधि है, और यह बात मैंने आपको बता दिया है। प्राणियों के जिस पदार्थ से सेवन से जो रोग हो जाता है, वही पदार्थ चिकित्सा विधि के अनुसार प्रयोग करने पर क्या उस रोग को दूर नहीं किया जा सकता? उसी से उस रोग को दूर नहीं करता है। इसी प्रकार यद्यपि भगवान कर्म मनुष्य जन्म मृत्यु संसार के इस चक्कर में डालने वाले हैं, यद्यपि वही भगवान को जब समर्पित कर दिए जाते हैं, तब उनका कर्मपना ही नष्ट हो जाता है। इसी लोक में जो शास्त्र विधि से भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, उन्हीं से पराभक्ति युक्त होकर के ज्ञान की प्राप्ति होती है, और उसी सद्भाव, उसी भगवत दर्श से, कर्म के मार्ग से भगवान के आज्ञानुसार आचरण करते हुए लोग बारंबार भगवान श्री कृष्ण जी के गुणगान नामों का कीर्तन करते हैं, स्मरण करते हैं, और वही प्रभु भगवान श्री वासुदेव जी को बारंबार नमस्कार है। और हम आपका ध्यान करते हैं। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संघर्षण को भी नमस्कार है। इस प्रकार से जो पुरुष चतुर्वही रूपी भगवान मूर्तियों में नाम के द्वारा प्रकृत मूर्ति रहित अप्रकृतिक मंत्र मूर्ति भगवान यज्ञ पुरुष का पूजन करता है, उसी का ज्ञान पूर्ण यथार्थ हो जाता है। ब्राह्मण, जब मैंने ये भगवान की आज्ञा का इस प्रकार से पालन किया, और तब इस बात को जान करके भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आत्मज्ञान दिया, ऐश्वर्य और अपनी भाव रूपा प्रेम भक्ति का दान भी दिया। और कहते हैं कि हे व्यास जी, और आपका ज्ञान तो पूर्ण है, और आप भगवान के ही कीर्ति का और उन्हीं की प्रेम लीला का वर्णन कीजिए, और उसी से बड़े बड़े ज्ञानियों के भी जिज्ञासा पूर्ण होती है। और जो लोग दुख के द्वारा बार बार रोंदे जा रहे हैं, उनके दुखों की शांति इसी से हो सकती है, और कोई उपाय नहीं है। इति श्रीमद् भागवत कथा पंचम अध्याय संपूर्णम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो कृष्ण भगवान की जय।